एवरीवन, माय नेम इज ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ। और आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चे के माइंड को समझें और उसका जो माइंड सेट है वो किस तरीके से है और उसको बेस्ट तरीके से डेवलप करने में अपने बच्चे की हेल्प करें, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही होता है जो हमारी सक्सेस की जर्नी में हमारा हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेस्ट बने, सक्सेसफुल बने, तो उसके माइंड सेट को भी बेस्ट तरीके से आपको डेवलप करना होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। इफ आई टॉक अबाउट माइंडसेट, अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो हमारा माइंडसेट दो तरीके से होता है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। तो किस तरह से हमारा माइंडसेट रिएक्ट करता है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें इंटेलिजेंट, तो हमारा जो फिक्स माइंडसेट होता है ये सोचता है कि कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट या कोई इंसान अगर इंटेलिजेंट है तो वो बाई बर्थ ही होता है। बट जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमें बताता है कि हम कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं, हम भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं, हम भी बेस्ट बन सकते हैं। और ये जो हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट का जो सोचना है कि हम भी बेस्ट बन सकते हैं, इसके लिए हमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क करना होता है। तो हमेशा जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है वो हमें बताता है कि हमें हार्ड वर्क करना होगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और न्यू स्किल को सीखने की कोशिश करनी होगी। और हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं, हम भी बेस्ट बन सकते हैं। इवन इस तरह का जो माइंडसेट है उसमें इम्पॉसिबल जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। और नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं गोल्स की, जब हमारा जो फिक्स माइंडसेट है वो इजी गोल्स को चूज करता है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। बट जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है वो हमेशा टफ टास्क चूज करता है और उस टफ टास्क को हमें कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी स्किल डेवलप करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, तब जाके उस गोल को हम अचीव कर पाते हैं। और यही हमारी जर्नी हमें बेस्ट बनाती है। और ये जो हमारा कंफर्ट जोन है वो हमें एडवांस लेवल पे जाने से रोकता है, जो हमारा फिक्स माइंडसेट है। और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो हमें, जब हम न्यू स्किल सीखते हैं तो हम एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं और बेस्ट बनते हैं। अगर मैं बात करूं फीडबैक की, तो जो हमारा फिक्स माइंडसेट होता है इसको जो है ना फीडबैक बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसको लगता है कि मैंने जो वर्क कर दिया वो बेस्ट है, और अगर उसमें उसे निगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो निगेटिव वे में उसको लेता है। और जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है वो फीडबैक को पॉजिटिव में लेता है, उसको फीडबैक बहुत पसंद है उस हमारे माइंडसेट को। क्योंकि जब हम फीडबैक को सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो जो हमने जो वर्क किया है उसमें क्या कमी है उसको हम दूर करते हैं और उसको करेक्ट करने के बाद ही तो हम बेस्ट तरीके से उस वर्क को करते हैं और हम बेस्ट बनते हैं। तो हमें हमेशा फीडबैक से बचना नहीं चाहिए, फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ये एटीट्यूड ही हमें बेस्ट बनाता है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि फीडबैक जो होता है वो हमें बेस्ट बनाने के लिए होता है, हमेशा फीडबैक को पॉजिटिव में लें। नेक्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड। हमें हमेशा जो हमारा फिक्स माइंडसेट है वो न्यू स्किल नहीं सीखना चाहता, क्योंकि वो एफर्ट नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि मुझे जो आता है बेस्ट है, मैं बेस्ट हूं। बट जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है हमेशा हमें न्यू स्किल सीखने के लिए मोटिवेट करता है और यही एटीट्यूड हमें एडवांस लेवल पे ले जाता है। और कई बार हमने देखा है कि जब हम फिक्स माइंडसेट के साथ अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, वही जो ग्रोथ माइंडसेट है हमें टफ सिचुएशन में ले जाता है और उस टफ सिचुएशन में हम बेस्ट स्किल सीखते हैं और हम बेस्ट बनते हैं। बार ऐसा होता है जो हमारा फिक्स माइंडसेट है वो हमें फेलियर की तरफ ले जाता है और हमारा ग्रोथ माइंडसेट हमें एडवांस लेवल पे ले जाता है। क्योंकि हम सब ने बचपन में वो खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनी है, और जो खरगोश था उसका माइंडसेट फिक्स था, उसको पता था कि मैं बेस्ट हूं और मैं ये रेस जीत सकता हूं। और यही उसका फिक्स माइंडसेट उसे फेलियर की तरफ ले गया। और जो कछुआ था उसको पता है कि पता नहीं मैं रेस जीत सकता हूं कि नहीं, बट उसने सोचा कि अगर मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं अपने आप को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। और इसी वजह से उसने एफर्ट किया, बिना रुके बिना थके वो रेस को कंप्लीट किया और वो उस रेस को जीत सका। और वही खरगोश,
वो अपने कंफर्ट जोन में, क्योंकि वो स्किल्ड भी था, वो जीत सकता था, लेकिन वो कंफर्ट उसका जो था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, उसकी वजह से वो हार गया। तो हमेशा हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हम कितने भी स्किल्ड हैं, कितने भी टैलेंटेड हैं, फिर भी हमें एडवांस लेवल पे चीजों को सीखने की कोशिश करना चाहिए। ये एटीट्यूड हमें बेस्ट बनाता है। तो ये स्टोरी हमें अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। नेक्स्ट, हम कैसे अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें? तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हमेशा न्यू स्किल सीखने की कोशिश करें। और अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो जिन बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो स्टडी में भी उनको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हम सबको पता है कि हर बच्चे को कुछ सब्जेक्ट पसंद है, कुछ सब्जेक्ट में वो थोड़ा वीक होते हैं, तो इससे बच्चे डरते हैं उस सब्जेक्ट से। तो एज अ पेरेंट्स हमें समझाना है अपने बच्चों को कि जिस सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं और जिसमें थोड़ा वीक हैं। कई बार टीचर जब फीडबैक देती हैं बच्चों को कि आप कि इस सब्जेक्ट में ये अच्छे से उसको वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो बच्चे निगेटिव वे में उस फीडबैक को लेते हैं। वहीं पे हमें अपने बच्चों को समझाना है कि उस फीडबैक को एक्सेप्ट करो, और उस जो मैम फीडबैक दे रही उससे डरने की बजाय आप उस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ो, एडवांस लेवल पे सीखो, और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ आप उस सब्जेक्ट में भी बेस्ट बन सकते हो। आपका ये छोटा सा एफर्ट आपके बच्चे को बेस्ट बनाएगा। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज अ पेरेंट्स हमें बच्चे के स्कूल में उनकी क्लास टीचर से भी बात करना चाहिए और मैनेजमेंट से भी। आपको पूछना चाहिए कि स्कूल में बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या एक्टिविटी प्लान किया गया है, स्कूल क्या एफर्ट कर रहा है। तो अगर टीचर बताती हैं कि वो कुछ एक्टिविटी प्लान कर रही हैं, तो कई बार होता है बच्चे उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। वो जो एक्टिविटीज टीचर प्लान करती हैं उसमें बहुत सारे मैसेज होते हैं जो हमारे बच्चे के ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करते हैं, उसे बेस्ट बनाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को समझाना है कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस एक्टिविटी में जो आपने पार्टिसिपेट किया आप फर्स्ट आओ, बट आप कुछ तो सीखोगे ना। और यही जो आपका मोटिवेशन है आपके बच्चे को बेस्ट बनाएगा। और जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो हम उसमें हम विनर बनेंगे ना। अगर हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उसमें उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम कैसे जीत सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, हमें अपने बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट, हमें बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज सुनानी होगी, अच्छी बुक्स ला के देनी होगी, उन्हें छोटे छोटे टास्क हमें प्लान करने होंगे, जो जैसे कि हमेशा न्यू स्किल सिखाने की कोशिश करना चाहिए बच्चों को। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं मैं इसमें बेस्ट हूं तो मैं यही करूंगा, ठीक है उसमें बेस्ट है, बट उसके साथ बच्चों की कुछ हॉबीज डेवलप करनी चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो एज अ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम अपना और अपने बच्चे का माइंडसेट समझें और क्या हमारे लिए बेस्ट है वो चूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए पेरेंट्स हम अपने और अपने बच्चे के माइंडसेट को समझें। अपने बच्चे को बेस्ट बनाने के लिए हमें उसे उसकी जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको डेवलप करनी होगी, क्वेश्चन करने की स्किल डेवलप करनी होगी, उसे एक रेजिलियंस पर्सनालिटी बनाना होगा। क्योंकि जो रेजिलियंस पर्सनालिटी होते हैं उन्हें जीरो से स्टार्ट करने की उनके अंदर क्षमता होती है, कभी भी हार ना मानने की क्षमता होती है। तो अगर हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं तो उसे अगर बच्चा 2-3 टाइम नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे समझाना है कि वो समझे वाई, क्यों मैं इस टास्क को नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं। ये जो आपने उसे समझाया कि क्यों नहीं कर पा रहा हूं, यही उसे बेस्ट बनाएगा। जब वो क्वेश्चन करेगा कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तभी वो अपनी मिस्टेक को समझेगा, उसे करेक्ट करेगा और टास्क को कंप्लीट करेगा। तो हुआ ना, आपके छोटे से एफर्ट से आपने अपने बच्चे का जो माइंडसेट है उसको बेस्ट तरीके से डेवलप किया। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस टॉपिक को और अच्छे से कवर करूंगी और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी।